Okay, the next part 8th, log x multiply by 1 over x dx इंटेग्रल फाइंड करना है हमने जी। कैसे होगा इसका इंटेग्रल? अगर आप गौर करें तो हम लोग ये स्टार्टिंग इस एक्सरसाइज के शुरू में बात कर चुके हैं कि जब कभी आपके पास दो चीजें यानी दो फंक्शंस एज अ प्रोडक्ट मौजूद हों, यानी यहां पर आप log x और 1 over x हो, तो कुछ भी आगे मतलब इसकी इंटीग्रेशन कैसे हो सकती है, तो आपके जहन में सबसे पहले एक ख्याल आना चाहिए कि यहां पर क्या पहले या एक फंक्शन का डेरिवेटिव तो नहीं मौजूद दूसरे फंक्शन की सूरत में। तो अब अगर हम याद देखें तो log x का डेरिवेटिव 1 over x होता है, log x का डेरिवेटिव 1 over x है, तो हम पावर रूल यूज कर सकते हैं कि अगर fx की पावर n और साथ f प्राइम ऑफ x यानी डेरिवेटिव मौजूद हो उसी फंक्शन का, तो पावर में 1 ऐड और उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल बन जाता है इस तरह कि आपके पास अगर हम इस फंक्शन का इंटेग्रल करने जाएं तो ये इसका सिंपल इंटेग्रल बन गया कि log x का डेरिवेटिव मौजूद है, log x की पावर इस वक्त 1 मौजूद है, तो 1 में 1 ऐड किया, पावर बन गई 2 और उसी नंबर 2 से डिवाइड किया, तो आपके पास इंटेग्रल बन गया log x इंटू 1 over x dx का। यानी बहुत आसानी से इंटीग्रेशन की जा सकती है कि जब कभी भी दो फंक्शंस मौजूद हों एज अ प्रोडक्ट, तो आप देख लीजिए कि एक का आगे डेरिवेटिव तो नहीं मौजूद, अगर डेरिवेटिव है तो पावर में 1 ऐड और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। 9th पार्ट, साइन स्क्वायर x dx जी। साइन x का इंटेग्रल हमारे पास था, बट साइन स्क्वायर x का इंटेग्रल नहीं है हमारे पास। हमने लीनियर फंक्शंस की इंटीग्रेशन निकाल ली थी, यानी साइन x या कॉस x की, बट साइन स्क्वायर x या कॉस स्क्वायर x का इंटेग्रल अवेलेबल नहीं था। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे हो सकती है? अगर हम साइन स्क्वायर x को रिप्लेस करें किसी ऐसी आइडेंटिटी से जिसमें ये पावर जो एक्सपोनेंट आ रहा है 2 वो ना आ रहा हो, यानी एक ऐसी आइडेंटिटी में चेंज हो जाए जिसमें पावर मौजूद ना हो। तो एक तो बहुत बेसिक सी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के, लेकिन यहां पर फिर कॉस स्क्वायर में चला जाएगा, इसलिए हमने कोई ऐसी आइडेंटिटी लिखनी है जिसमें स्क्वायर ना आ रहा हो। तो देखिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस कॉस 2x over 2 हमने लिख लिया इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स जी। कैसे लिख लिया? अभी हमने इससे प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था, cos 2x इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के। तो 1 माइनस cos 2x यानी ये cos 2x इधर गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दिया, तो बन गया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x over 2 के। इससे आपके पास साइन स्क्वायर एक्स एक ऐसे फंक्शन या ऐसी आइडेंटिटी में रिप्लेस हो गया जिसमें पावर नहीं आ रही बल्कि एंगल का मल्टीप्लायर मौजूद है। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर हमने लिख लिया 1 माइनस कॉस 2x over 2। अब देखिए ये 2 कांस्टेंट नंबर डिवाइड हो रहा है, इसको बाहर शिफ्ट किया इंटेग्रल से, आपके पास इंटेग्रल आ गया 1 माइनस कॉस 2x dx का। अलग अलग इंटीग्रेशन होगी, 1 पर अलग, cos 2x पर अलग, तो 1 over 2 dx यानी 1 का इंटेग्रल और 1 over 2 cos 2x से मल्टीप्लाई हुआ, तो cos 2x का इंटेग्रल आ गया आपके पास बनाने के लिए। नाउ 1 over 2 1 का इंटेग्रल x होता है, माइनस ये 1/2 वैसे ही मौजूद है आउटसाइड द इंटेग्रल, cos 2x का इंटेग्रल, ये भी हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी कि cos का इंटेग्रल लगेगा और जो एंगल का मल्टीप्लायर है वो डिवाइड हो जाएगा, तो cos 2x का इंटेग्रल बना sin 2x एंड डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बिकम द इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2x। और ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि cos nx का इंटेग्रल निकाला जा सकता है, cos का इंटेग्रल साइन और फिर डिवाइड कर दिया जाएगा जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट नंबर, तो ये 2 एंगल के तौर पर आ रहा था वो डिवाइड कर दिया जाएगा। सो फाइनली आपके पास आंसर बन गया 1 over 2x माइनस 2 2s are 4 एंड साइन 2x प्लस c। यहां हम अनदर रिजल्ट या एक कंक्लूजन नोट कर सकते हैं कि जब कभी आपके पास साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करने को आए, साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन अगर हम करना चाहें, सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम इसको लिख दिया करेंगे नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज आ रही हैं
1 माइनस कॉस 2x/2 ये dx एज इट इज, यानी साइन स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना हो तो हम पहले इसको कन्वर्ट कर लिया करेंगे 1 माइनस कॉस 2x/2, और ये अभी हमने कर भी लिया है, ये सिंप्लीफाई किया। तो ये नेक्स्ट टाइम के लिए आपने याद रखना है कि साइन स्क्वायर x जब कभी आया उसको इस तरह से हम इंटीग्रेट कर लेंगे कि पहले इसको कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन। बिल्कुल इसी तरह अगर हमें कॉस स्क्वायर करने को आए तो फिर क्या करेंगे हम, हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, हमारे पास 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी मौजूद होता है cos 2x का फॉर्मूला के तौर पर। उससे आपके पास cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। सो दिस वन इज जस्ट द कन्वर्जन जो हम साइन स्क्वायर या cos स्क्वायर के इंटेग्रल करते हुए करेंगे। जी, ये cos स्क्वायर x की कैसे बनी, आप cos 2x, अगर हम cos स्क्वायर x को बनाना चाहें तो cos 2x का याद होगा आपको, फर्स्ट ईयर में हमने ये 3 फॉर्मूले ड्राइव किए थे cos 2x की जगह पर डबल एंगल आइडेंटिटी में। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के बराबर होता है, या एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है cos 2x, और दूसरा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल होता है। यहां से हम ये माइनस 1 इधर शिफ्ट करेंगे, 1 प्लस cos 2x हो जाएगा, 2 डिवाइड कर देंगे तो आपके पास cos स्क्वायर x की वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस cos 2x/2, जिसको हम आसानी से इंटीग्रेट, ये देखिए जैसे 9th पार्ट में हमने किया कि अगर cos स्क्वायर x होता तो सिर्फ यहां पर प्लस आ जाता, ये प्लस आता, बाकी सारे का सारा वही इंटेग्रल बन जाता आपके पास। तो दिस वन इज जस्ट अबाउट एक्सप्लेनेशन कि अगर साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x ऑनवर्ड एक्सरसाइजेज में आते हैं तो आपने इस तरह कन्वर्जन करनी है और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 10th पार्ट 1/1 प्लस cos x dx, यहां एंगल पर रिस्ट्रिक्शन के -π/2 से π/2 के दरमियान होना चाहिए ये एंगल। सोल्यूशन जी वही अभी जो हमने बात कर रहे थे कि cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के, और यहां से हमने 1 प्लस cos x की वैल्यू बना ली जो कि 2 cos स्क्वायर x/2। ये देखिए cos 2x ये भी हमने प्रीवियस स्लाइड में लिखा था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल, -1 इधर शिफ्ट हुआ तो 1 प्लस cos 2x बराबर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x के। अब यहां अगर डबल एंगल है तो यहां एंगल 1 आ रहा है, अब हमें चाहिए 1 प्लस cos 1x की वैल्यू, तो फिर अगर यहां डबल एंगल है तो यहां एंगल 1 बनता है, यहां अगर 1 होगा तो फिर ये उसका हाफ यानी x/2 हो जाएगा, बेसिकली हाफ एंगल हो जाता है। अगर यहां 2x है तो यहां 1x, यहां 1x है तो यहां x/2, तो ये चेंज कर लिया हमने सिंपली, 1 प्लस cos x की जगह पर 2 cos स्क्वायर x/2 बन गया बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। नाउ दिस विल बिकम 1/cos स्क्वायर एक्चुअली secant स्क्वायर x/2 के इक्वल हुआ, 1/2 ये वैसे ही मौजूद है। अब इसका इंटेग्रल आपने फाइंड करना है। secant स्क्वायर का इंटेग्रल हम जानते हैं कि tan x के इक्वल होता है, तो ये आपके पास tan x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपके पास इंटेग्रल बन जाएगा secant स्क्वायर x/2 की सूरत में। जी यहां अब हमने एक नई बात की है जी, ये देखिए आप, यहां हमने secant स्क्वायर x/2 को डायरेक्टली tan x/2 से फॉर्मूला बना लिया, लेकिन अभी हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में बात की थी कि जब कभी कोई एंगल का मल्टीपल है, यानी x/2 में एंगल का मल्टीपल 1/2 बन रहा है, वही डिवाइड कर देंगे। यहां हमने ऐसे नहीं किया, तो देखिए यहां हम ये कर सकते थे कि पहले ये 1/2, ये वाला 1/2 ये बाहर लिखते हैं इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन होती secant स्क्वायर x/2 की। जी यहां पर एंगल का मल्टीपल बना 1/2। अगर अब हम इसकी इंटीग्रेशन करना चाहें तो वही जो प्रीवियस स्लाइड्स में हमने रूल बनाया था कि secant स्क्वायर का इंटेग्रल बन जाएगा tan, एंगल इज 1/2x, और ये जो 1/2 एंगल का मल्टीपल है ये यहां पर यूं डिवाइड हो जाएगा, साथ प्लस c बना लिया, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इंटेग्रल बच जाएगा tan 1/2x यानी x/2, ये x/2 tan का एंगल और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा। यहां हमने अनदर अप्रोच यूज की, और ये आप मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में यूज कर सकते हैं कि देखिए अगर secant स्क्वायर x/2, अगर ये एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो सिर्फ वही बेसिक
एंगल का फॉर्मूला ही यूज किया जा सकता है। क्या मतलब? देखिए cos 2x dx ये बन जाएगा इंटेग्रल इसी रूल से यूज करते हुए sin 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। लेकिन अगर हम cos 2x को इंटीग्रेट करना चाह रहे हों, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो हम इसका एंगल का डेरिवेटिव पहले ही बना लें। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि ये cos 2x साथ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई किया है 2 से तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अब आपके पास cos 2x का इंटेग्रल बनेगा sin 2x। ये वाला 2 ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है, तो आपके पास ये वही चीज बन गई जो यहां पर बनाई। यानी ये दो तरीकों से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या आप अनदर अप्रोच कह सकते हैं कि अगर तो एंगल का ऑलरेडी मल्टीप्लायर मौजूद है डेरिवेटिव की सूरत में, तो आप डायरेक्टली वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि सीकेंट स्क्वायर का tan x/2। तब ये 2 से डिवाइड नहीं करेंगे हम, यानी एंगल के मल्टीप्लायर से डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे यहां हमने ये एग्जाम्पल के तौर पर किया काम कि पहले हमने एंगल का डेरिवेटिव बना लिया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो तब आपके पास ये cos 2x का सिंपली फॉर्मूला यूज हो जाएगा, 2 वैसे ही मौजूद रहेगा। यानी हम अब इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर इसका डेरिवेटिव मौजूद है एंगल का, तो तब आपके पास वही बेसिक फॉर्मूला यूज हो जाएगा।